सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हड़प्पा एवं उसके प्रमुख स्थानों के बारे में बताया था, तो मैंने वहाँ पे आप लोग को बताया था कि एग्ज़ाम में कि वो जैसे हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे। तो वर्तमान में सिंधु नहीं पूछेगा, वो दे देगा कि हड़प्पा इनमें से किन नदियों के किनारे, 4 ऑप्शन दे देगा किन नदियों के किनारे बसा था। कुभू, कुरमा, वितस्ता, झेलम। तब कुभू, कुरमा, वितस्ता, परसुड़ी। तब आप लोग क्या करेंगे वहाँ पे? तब आप लोग अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे? आप लोग आरआरबी, एनटीपीसी, पीसीएस कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है और इसको मैं बहुत अच्छे ट्रिक से याद करा दूँगा यार। जैसे मैंने हड़प्पा के सभ्यता वाला ऐसे चुटकी बजाते हुए याद करा दिया था कि अब आप लोग आँख बंद करके, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा मतलब ज़मीन हड़प लिया, तो लोगों को क्या आ गई? दया आ गई। और वो कहाँ गया? मंदिर, माधव स्वरूप। तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहन मतलब कृष्ण भगवान। वो भी इंसान के रूप में धरती में जन्म लेते, जब मरे होंगे तो उनकी भी लाश को जलाई गई होगी, तो लाश क्या बन गई होगी? राख। तो राखल दास बनर्जी। चंदू दड़ो। चंदू कहाँ पे आता है? कपिल शर्मा शो में। कपिल शर्मा MA। मजूमदार, कौन मजूमदार? गोपाल मजूमदार। लो थल। थल, थल मतलब ज़मीन। लड़ाई होती है तो थल क्या हो जाती है? रंग, खून से रंग जाती है, तो रंगनाथ राव। आलमगीर, आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा। ये सब पिछले वीडियो में मैंने इसे झटाक से याद करा दिया है, एक चुटकी में सारा खत्म है पिछले वीडियो में। और भी मैंने याद करा दिया है कि विभिन्न जो अपने ये हैं, कौन से राज्य से कितनी सीट है, ये भी मैंने चुटकी बजाते माना याद करा दिया है। 6 वीडियो में 150 से प्लस रचनाएं मैंने याद करा दी हैं, वो भी ट्रिक से। ये सब चीज़ें ना मतलब अपने ज़बान पर रखता हूँ, और इंसान, जिस इंसान को मैं बता दूँ वो भी अपनी ज़बान पर रख लेता है। तो हम लोग पहली नदी याद देखते हैं। कुर्रम। कुर्रम नदी है वर्तमान का नाम, प्राचीन नाम कुभाऊ, कुभू। कैसे याद करोगे? डोंट वरी यार, व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन व्हेन आई एम हियर? वा यू डोंट टेक एनी टेंशन। हुआ देखो, कुर्रम, कुर्रम, रम 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 रम। कुर्रम में रम आ रहा है। रम मतलब होता है दारू, रा और मा। रम, रम मतलब दारू, दारू। ठीक है, पहले इसको याद करिए, कुर्रम दारू। अब है कब। दारू की पार्टी है कब? कब? और कुठे। कुठे, इसको वहाँ पे मराठी लैंग्वेज में कहते हैं ना, कुठे। कुठे मतलब कहाँ। कुठे मतलब कहाँ। कुठे मतलब कहाँ। तो कुठे से आप लोग याद रख लीजिए, कुठे मतलब दारू की पार्टी आप लोग को करनी है, कब करनी है और कहाँ करनी है। कुठे मतलब कहाँ, तो कूठे। तो कू से कू हो गया, और कू जैसे आप लोगों को कू याद आया तो उसी का भू मतलब भूमि पर बैठ कर, भू से भूमि, तो भूमि पर बैठ कर कुठे करनी है पार्टी हम लोगों को, तो कू भू। कुर्रम, रम मतलब दारू, दारू की पार्टी आप लोग को करनी है कुठे। कुठे भूमि पर बैठ के करनी है। आप लोग सोचिए, आप अपने लोग अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुठे दारू की पार्टी करनी है हम लोग को, तो कुर्रम, रम से दारू, कुठे करनी है भूमि पर बैठ के करनी है। हो गया, बात खत्म। कहाँ करनी है? ज़मीन पर बैठ के करनी है बे ससुरे, और कहाँ करनी है? कुठे करनी है, कहाँ करनी है? ज़मीन पर बैठ के, अरे भूमि पे बैठ के करनी है। लर्न हो गया। याद ना करिएगा, याद करेंगे तो भूल जाएंगे, याद करिए मत, भूलेंगे तो झंझटे नहीं है। का बुल, बुल 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 बुल। देखिए, बुल मतलब जानवर आ गया, बुल बुल बुल। बुल मतलब जानवर आ गया। अब आप लोग इमेजिन करिए कोई बुल है। देखिए, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है गुरु, मजाक मत उड़ाना, बुल बना रहा हूँ। ये बुल है, ये एक लड़का है, ये है जानते हैं कौन? इस लड़के का नाम है बंकू, जो भूतनाथ रिटर्न, भूतनाथ और भूतनाथ रिटर्न, भूतनाथ में जो पिक्चर में था, भूतनाथ, भूतनाथ रिटर्न में नहीं, भूतनाथ पिक्चर में जो था बंकू, वो है। और ये है उसका प्यारा सा घर, बंकू, बंकू का प्यारा सा घर। ये क्या है? बंकू। बंकू इस लड़के का नाम है। कू, कू पे ध्यान दीजिएगा। और ये उसका क्या है? भवन, भवन, भवन। और ये बुल, बुल इसके बंकू के घर में घुस गया। बुल बंकू के घर में घुस गया, तो कू कहाँ घुसा? बंकू, कू के बुल कहाँ घुसा? कू बंकू के भवन में। तो बंकू से का ले लीजिए, भा से भवन ले लीजिए, तो कू भा, इसी करके लगा दीजिए, तो कुभा। तो काबुल का प्राचीन नाम कुभा, सख्त से दिमाग में बैठ जाएगा। अब कभी भी काबुल, बुल घुस गया बंकू के घर में, कुभा। कुर्रम, रम पीना है कहाँ पे? कुठे, भूमि पे बैठ गए, भूमि पे बैठ गए, तो कुभू, कुभू, कुभा।
झेलम, झेलम का वो है वितस्ता। झेलम, झेलम, झेलम को प्राचीन नाम वितस्ता। आप लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, जो हमारे महान राजा थे पोरस और सिकंदर, वो दोनों ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के तट पर। तो अगर कोई युद्ध लड़ता है तो वो झेल जाता है, झेल जाता है। युद्ध लड़ता है तो वो क्या कर देता है? झेल जाता है। तो झेल तो कहाँ पे था? वितस्ता के नीचे। वितस्ता, ये आप लोग याद रखिए, वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पोरस एंड ग्रेट अलेक्जेंडर के बीच। द ग्रेट पोरस वर्सेस द ग्रेट अलेक्जेंडर के बीच लड़ा गया था वितस्ता वर्सेस झेलम, वितस्ता का युद्ध। वितस्ता किसका नाम है? झेलम का, झेलम का। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। चीनाब, चीनाब को हम लोग बाद में याद करते हैं, पहले हम लोग याद करेंगे रावी। तो देखिए, जो रावी है ये किसी लड़की का नाम है, कोई छोरी से है, कोई हरियाणवी भाषा, हमारी हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना छोरी, तो रावी कोई छोरी से, छोरी। तो लड़कियों की शादी भाई पुरुष से होगी। कहाँ से होगी? पुरुष से। तो किससे होगी? पुरुष, पुरुष, पुरुष से याद रख लीजिए परुषणी, परुषणी, परुषणी। तो ये भी लर्न हो ही गया होगा। रावी कोई लड़की, उसकी शादी पुरुष होगी, पुरुष से परुषणी। सतलज, सतलज, शतुद्री। देखिए, सत मतलब होता है 100, सत मतलब आप लोग यहाँ पे पढ़िए सत, सत मतलब होता है 100। और लज, लज को आप लोग याद कीजिए लाश। इसको जो है ना, इसको ऐसे बना दीजिए ये, तो लज को ऐसे बना दीजिए आप लोग, लाश हो गई। तो आप लोगों ने 100 लाश बिछा दी, किसकी? शत्रुओं की। शत्रुद्री मत याद कीजिए, शत्रु, 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 शत्रु की किसकी लाश बिछा दी? 100 लाश। तो 100 लाश बिछा दी किसकी? शत्रुओं की। शत्रु से शत्रुद्री, 100 सतलज, सतलज का शत्रुई। ठीक है, चलिए व्यास आते हैं हम लोग। तो व्यास, देखिए जो हमारे प्राचीन वो बहुत बड़े ऋषि थे, वेद व्यास, वेद व्यास। तो वेद व्यास जी की तपस्या किसने भंग कर दी? विपाशा बसु जो हीरोइन है, विपाशा बसु हीरोइन नहीं है, उसने क्या कर दी? उसने वेद व्यास जी की तपस्या भंग कर दी। गंडक, तो देखो आप लोग नदी में क्या लगाते हो? डुबकी, डुबकी। आप लोग नदी में क्या लगाते हो? डुबकी। तो डुबकी से गंडक, डक, डक, डक मतलब नीचे, डक मतलब बतख, बतख जो है ऐसे बतख, जहाँ पे देखिए जो बतख होता है डक, इसको ऐसे डुबकी ना छोड़िए, छोड़िए। जो डक होता है बतख, बतख अपनी चोंच से पानी पीता है सिर झुका के। तो पानी वो कहाँ पिएगा? जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे सदैव नीर होंगे, सदा, हमें नीर मतलब जल, जल। तो जहाँ पे हमेशा नीर होगा वहीं पे तो बतख रह पाएंगे, वहीं पे तो बतख के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, जहाँ पे हमेशा जल होगा। तो गण डक, डक मतलब बतख, और बतख कहाँ रहेगा? जहाँ पे सदा, सदैव नीर रहेगा, नीर मतलब जल, जहाँ पे सदैव पानी रहेगा, हमेशा के लिए बुद्धि में बैठ गया हुए। देखिए घग्घर, घग्घर को दृष्टद्युति और स्वाद को सुवास्तु। अब देखिए घग्घर और सुवास्तु कैसे करेंगे? जो स्वाद की घाटी है यहाँ पे, देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे आर्यों के आगमन के स्रोत, कि आर्य बाहर से आए थे, जब प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे आर्यों के आगमन के स्रोत, तो वहाँ पे आती है स्वाद की घाटी। स्वाद की घाटी में क्या मिला था? घोड़ों के अवशेष। जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री बताऊँगा। वैसे मैंने 6 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं बुक्स एंड देयर ऑथर पे, ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक वहाँ पे मैंने लगाया गया है। उसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स थे मैंने वहाँ पे कवर कर दिया है, जो कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी सब में पूछा ही जाता है। तो हम लोग यहाँ पे स्वाद, स्वाद घाटी में क्या मिला है? घोड़ों के अवशेष आर्यों के आगमन के प्रमुख सबूत थे। तो कहाँ पे? सुवास्तु घाटी या स्वाद घाटी। अब आगे देखिए, रच्छी नदी। पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि रच्छी कौन सी नदी है, तो उससे पहली टाइम पढ़ते हो तो 99% लोग ये पहली बार जान रहे हो रच्छी किस नदी का नाम है। रच्छी नदी, चितग नदी और घग्घर नदी। रच्छी, चितग और घग्घर, ये सब किस नदी के, ये कौन सी बला है? तो घग्घर, यहाँ पे ग था, यहाँ पे घा है, तो देखिएगा घग्घर को ही रच्छी कहते हैं, घग्घर को ही चितक कहते हैं। ना विश्वास हो गूगल कर लीजिए बिंदास। घग्घर को ही चितक कहते हैं, घग्घर को ही रच्छी नदी कहते हैं। अब घग्घर का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती। इज दैट क्लियर? हाउ द जोश? वेरी हाई। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होता। देखिए कुर्रम, रम कहाँ बैठेंगे? कुठे, भूमि पे बैठ गए, कुहू।
फिर कौन सी नदी, काबुल, बुल कहाँ गया, बंकू के घर में, बंकू, बंकू कू, बंकू के कू लीजिए, और कहाँ पे भवन में, को कू भा, झेलम, विदस्ता का युद्ध, सिकंदर और उनके बीच में जब युद्ध हुआ तो दोनों झेल गए, चीनाब, मैंने चिनाब छुड़वाया है, हाँ अच्छा याद है, चिनाब अभी रुक रहेगी, रावी कोई लड़की है उसकी शादी पुरुष से होगी, पुरुष से परुषनी, सतलज, सत मतलब 100, लज को लाश बना दीजिए, 100 लाश बिछा देते हैं आप लोग किसकी, शत्रुओं की, शत्रु से शतुद्री, व्यास, व्यास वेद व्यास ऋषि थे उनकी तपस्या भंग कर दी किसने, विपाशा बसु, मॉडर्न हीरोइन ने। गंडक, डक है, डक मतलब बतख, बतख कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे सदैव नीर, सदा जल, नीर मतलब होता है जल, जहाँ पे सदैव पानी रहेगा वहीं पे तो वो पानी पिएगा। अब देखिए घग्गर, दृष्टवती, स्वात, स्वात घाटी में क्या मिले हैं, घोड़ों के अवशेष, आयु के आगमन से संबंधित, घग्गर को रच्छी और चितक नदी कहते हैं, इसका प्राचीनम सरस्वती। तो देखिए चिनाब आप लोग ऐसे ही लर्न कर लीजिए भाई, इसकी कोई ट्रिक मुझे मिली नहीं है। चिनाब आप लोगों को अगर कोई बेहतरीन ट्रिक बना पाएँ इसकी तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट में करिएगा, मैं उस बंदे का नाम फ़ोटो सहित शो करूँगा अपने चैनल पे। चैनल नया है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए हैं, सब्सक्राइब भी कम हैं, तो आप लोग इसके मत जाइए कि व्यूज़ कितने गए हैं कितने नहीं, तो वीडियो देखें या ना देखें, आप लोग देखिए, आप लोग अपने मतलब के काम निकालना सीखिए, अपना मतलब निकालना सीखिए। और देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, मैंने वो भी कवर करवाया है आप लोगों को कि देखिए जैसे अगर आप लोग से कोई पूछ ले, कोई आप लोगों से मान लो कोई पुस्तक है, पुस्तक का नाम याद आ जा, चलो देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई पुस्तक है ए बैड कैरेक्टर, एक और पुस्तक है मान लो हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। अगर अब ये दोनों के राइटर आप लोग पूछ लें कि ए बैड कैरेक्टर और हाफ गर्लफ्रेंड राइटर कौन है, तो कैसे ने अपनी इज्जत बचाओगे मेहमान के सामने। ए बैड कैरेक्टर है, इसको आप लोग याद करिए शक्ति कपूर, शक्ति कपूर जो हीरो नहीं है, और हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक हैं चेतन भगत। रुकिए अभी रुकिए, भागिएगा मत। देखिए चेतन भगत, अब मैं कैसे आप लोगों को याद कराता हूँ ज़िंदगी भर के लिए। शक्ति कपूर ने पिक्चरों में कैसा रोल प्ले किया है, बैड, विलन का रोल, बुरा व्यवहार, तो इसके राइटर शक्ति कपूर नहीं है, दीप्ति कपूर। तो अगर कभी भी आप बैड कैरेक्टर से आप लोग कोई पूछ ले एग्जाम में कि बैड कैरेक्टर के लेखक, तो तुरंत याद आ जाएगा बैड कैरेक्टर किसने प्ले किया है, शक्ति कपूर पिक्चरों में। तो बैड से तो शक्ति को देखना, दीप्ति कर देना बस, दीप्ति कपूर। हाफ गर्लफ्रेंड, जो हाफ गर्लफ्रेंड होती है उससे चेत ये है चेतन भगत। तो हाफ गर्लफ्रेंड से क्या रहना चाहिए, चेत के रहना चाहिए, तो भगा देना चाहिए, चेत के रहना चाहिए या फिर भगा देना चाहिए, चेतन भगत। देखिए याद हो गया सन से। ऐसे ही मैंने याद कराए हैं कि किस स्टेट से कितनी सीट है लोकसभा के लिए और कितनी सीट है राज्यसभा के लिए। आप लोगों को कैसे विश्वास होगा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। एक एग्जांपल मैं देता हूँ सट से, 4 वीडियो से मैंने बनाया है, एक एग्जांपल उनमें से केवल मैं देता हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को मैं देता हूँ। यूपी, अगर कोई पूछ ले यूपी में कितनी सीटें हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो देखिए यूपी में बहुत रस्म फेस होती है भाई, बहुत ज़्यादा रस्म फेस करना पड़ता है दूल्हे दुल्हन को, बहुत रस्म है। और बिहार के लोग जो होते हैं उनका दिल बहुत नरम होता है। क्यों होता है भाई, वो लोग आरएस पीते हैं। आरएस क्या है, दारू का एक ब्रांड है, तो दारू भाई बहुत पीते हैं। तो रस्म को आप लोग काटिए, आर को काटेंगे 4, ए को काटेंगे कुछ नहीं, एस को काटेंगे 0, एम को काटेंगे 3। तो ये हो गई वहाँ पे सीट, कहाँ से, विधानसभा के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। और फेस को काटेंगे, एफ को काटेंगे भाई एफ 8, ए को काटेंगे कुछ नहीं, एस को काटेंगे 0। 80 सीट हो गई लोकसभा के लिए। 80 सीट कहाँ से हो गई, लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश से। नरम को काटेंगे, एन को काटेंगे 2, ए को काटेंगे कुछ नहीं, आर को काटेंगे 4, ए को काटेंगे 243 सीट हो गई वहाँ के मुख्यमंत्री बनने के लिए। और आर एस पीते हैं, आर को काटेंगे 4, एस को काटेंगे 0, 40 सीट हो गई वहाँ से लोकसभा के लिए। अब ये काट के मैं कैसे ले देना हूँ, ये वहाँ पे जाइए, 4 वीडियो मैंने 4 पार्ट बनाए हैं, 4 पार्ट में सारे स्टेट कवर कर दिए, वहाँ पर मैंने ये पूरा डिटेल से आप लोगों को बताया है। अब देखिए एक वीडियो मैंने और अपलोड किया है, वो वीडियो है जैसे मान लीजिए अगर आप लोग से कोई पूछे कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज, तो तुरंत मेरे दिमाग में आ गया दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। कैसे दिमाग में याद आ गया मैं बताता हूँ। देखिए ऐसे ही मैंने वहाँ पे 10-15 हड़प्पा के जितने भी सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल है मैंने याद करवा दिए हैं। देखिए कैसे याद करेंगे, हड़प्पा के खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने की थी। जैसे मान लीजिए कोई बाहुबली है, उसने किसी गरीब की ज़मीन हड़प ली, क्या हड़प्पा से हड़प ली, तो जो आसपास के लोग होंगे भाई वो भी बाहुबली डरते होंगे, लेकिन वो जो गरीब है उसके प्रति क्या आएगी, लोगों को दया आएगी। तो वो सब कहाँ जाएंगे, माधव के मंदिर, माधव मतलब कृष्ण भगवान के मंदिर जाएंगे। तो याद हो गया ना। ऐसे ही मैंने वहाँ पे चंदोहड़ो, लोथल, आलमगीरपुर, रंगपुर और कन्नी क्या रोपड़, बनावली, कालीबंगा, सब कुछ ऐसे याद करा दिया है। कालीबंगा को तो मैंने याद कराया है। मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़की को देखवारी, हमारे
गाँव में कहते हैं देखवारी करेगा बाटन। रउआ कहाँ गएला, वहाँ देखवारी करे, लड़के के देखवारी करे गएला। तो लड़की कोई गई देखवारी करने, किसी लड़के की, लड़के की, लड़का निकला क्या काला, तो वो लड़की बमक गई। तो काला और बमकने से यहाँ हुआ कालीबंगा। कालीबंगा एक स्थान था ना भाई, कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी ये बताता हूँ मैं। क्या हुआ था, वो लड़का काला था इसलिए लड़की बमक गई, तो कालीबंगा। तो बमक के गुस्से में क्या हो गई, लाल हो गई, और लाल होने के बाद उसने थप्पड़ मार दिया। तो देखिए बीबी लाल और बी के थापर, ऐसे याद हो गया। कालीबंगा की खोज, बीबी लाल और बी के थापर। ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हूँ, जाइए देखिए। चैनल नया है लेकिन ऐसे यूट्यूब पे अगर किसी ने पढ़ा दिया जो कहोगे वो, भले कॉपी कलम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कंफर्ट मिलता है, नहीं चाहिए बोर्ड पे पढ़ाना, मुझे मन नहीं करता, मेरा हेजिटेशन होती है। आप लोग जाइए देखिए, अगर पूरे यूट्यूब पे कोई पढ़ाया होगा ऐसे तो बताइएगा। ऐसे ही मैंने जो IAS में एक बार क्वेश्चन आया था ना कि भूमध्य सागर से लगने वाले देश, लाल सागर से लगने वाले देश, बाल्टिक सागर से लगने वाले देश, अरल सागर से लगने वाले देश, काला सागर से लगने वाले देश, कैस्पियन सागर से लगने वाले देश, चुटकी बजा कैसे याद करवाया है। याद नहीं करवाया, याद करवाएंगे तो भूल जाएंगे। मैंने समझा दिया, गजब का मैप के माध्यम से उनको मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है, गजब का समझाया है। आप लोग जाइए, व्यूज़ ज़्यादा नहीं गए हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं, मैंने पहले ही बताया चैनल नया है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए हैं, लेकिन गजब का क्या वहाँ पे समझाया गया है। तो अगर वीडियो, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वीडियो होगा कि विभिन्न मंथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पड़ते हैं। आप लोग ये ट्रिक वहाँ पे जाकर देख लीजिए, क्योंकि देखिए इन्हीं ट्रिक पे मैं आप लोग को वो याद कराता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, या छोड़ो, मान लो आप लोगों से कोई पूछे महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस, तो महिलाएं जो होती हैं वो बर्तन मांजती हैं। हालांकि ये धारणा है, बर्तन मैं भी धुलता हूँ भाई, ठीक है, अपने घर के बर्तन मैं भी, मुझे जो काम मिलता है बर्तन झाड़ू पोछा सब मैं कर लेता हूँ, अपना काम मैं खुद करता हूँ भाई। तो बर्तन जो होते हैं, या महिला, देखिए महिला साथ करना, तो महिला क्या होती है, बर्तन धुलती हैं, किस साबुन से, विम साबुन से। किस साबुन से, विम साबुन से। तो देखिए विम, वी को काटेंगे 8 आएगा, आई को कोई फर्क नहीं, एम को काटेंगे 3। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक आए तो 1 अंक पे कॉमा लगाइए, और अगर 3 अंक रहेंगे तो 2 अंक पे कॉमा लगाइए। तो 8 तारीख तीसरा महीना, मतलब 8 मार्च। इसी तरीके से मैं पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसे सन याद करा दूंगा आप लोग को, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। एक बार UPPCS में पूछा था ओजोन दिवस कब मनाया गया, अभी देखिए कल ही मनाया गया, 16 सितंबर आंसर था उसका। हिंदी दिवस कब मनाया गया, अभी भी पिछले समय का है आंसर है 14 सितंबर। देखें ऐसे तुरंत सट याद करा दे रहा हूँ यार। आप लोग जाइए देखिए, चैनल नया है, व्यूज़ पे मत जाइएगा। सो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर तो अति आवश्यक करना। इस कोरोना महामारी के बीच प्लीज़ सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करिए। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी जितनी क्षमता है, ऐसे नहीं, मैं फाइनेंशियली भी मदद कर रहा हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है, जितना भी हो पा रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ हेल्प करिए, और ये भी इसको शेयर ज़रूर करिए। अब कुछ लड़के इसलिए शेयर नहीं करेंगे, भाई मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है, वहाँ पे इसलिए नहीं शेयर करेंगे, सोचेंगे हम पढ़ लें, हमारे दोस्तों ना पढ़े। अरे भाई इतनी क्षुद्र मानसिकता मत रखो, इतना बड़ा विश्व है, इतनी छोटी मानसिकता मत रखो दबा के मन में। एक भैया अगर आप पढ़ेंगे, आपके दोस्त पढ़ेंगे, दोनों लोग पढ़ेंगे, तो भाई देश अपना उतना ही सशक्त होगा जितना पढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, इसीलिए नारा दिया गया है, ऐसे ही नारा नहीं दिया गया है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये भी कहा गया है ना कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों तो बढ़त, मतलब जैसे जैसे खर्चा करते हैं त्यों तो बढ़ जाती है, और बिना खर्चे करे सब कुछ घट जाता है, बिन खर्चे सब कुछ घट जाता है, बिना खर्चा किए हुए सब कुछ घट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इतनी क्षुद्र मानसिकता छोड़िए, ठीक है, बहुत बड़ा विश्व है। अरे यार आप लोग खुद सोचो कितनी बड़ी दुनिया है, वहाँ पे आप लोग इतना शुद्र मानसिकता लिए हुए हैं कि हम पढ़ लें, हमारा दोस्त न पढ़े। क्या यार, ये क्या है। अरे भाई सामान्य से इंसान हो, इंसानियत करो, जितनी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सको उतना करो, भले आपको कुछ ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ही मत करो, भले कुछ ना मिले, हमको भी ऐसी मदद करते हैं, कुछ ना मिले, बस ऐसे ही सब लोगों की मदद करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो शेयर प्लीज़ करिएगा। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। समय आप लोग प्लीज़ व्यर्थ ना गवाइएगा, अपना बहुमूल्य समय न व्यर्थ ना गवाइएगा। सफल इंसान और असफल इंसान में केवल 2 ही अंतर होते हैं। सफल इंसान समय का अच्छे से प्रयोग कर लेता है, असफल इंसान समय का अच्छे से प्रयोग नहीं करता है। अगर बड़ी वाली सुई 12 से हट के 1 पे चली गई तो आप वो जो 5 मिनट गुजरा वो ज़िंदगी में वापस नहीं पा सकते हैं। 1-1 मिनट की कदर करिए, और प्लीज़
डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। ये जो भारत देश है ना, ये कर्ण की भूमि है, शूर्यपुत्र कर्ण की भूमि। यहाँ पे अपनों से भी लड़ना पड़ जाता है। तो अगर गलत बात आपके फैमिली वाले कर रहे हैं तो समझाइए उनको, समझाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़िए, माता पिता हैं, अगर देखिए हम लोग शिक्षित हैं, अगर माता पिता गांव में हैं, पिछड़े हैं, तो भाई शिक्षा नहीं, लेकिन आप लोग उन्हें समझा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर जातिवाद ख़त्म करना है, क्षेत्रवाद ख़त्म करना है, धर्म ख़त्म करना है, धर्म के आधार पर भेदभाव ख़त्म करना है, तो कर्ण की तरह अपनों से लड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़िए, लेकिन समझाइए, ठीक है, कि जाति कोई नहीं, धर्म कुछ नहीं है, क्षेत्र कुछ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मेरा क्षेत्र है, तभी इंसान एक समान है, 2 आँख 2 हाथ 2 पैर सभी ने दिया है, सभी का खून का रंग लाल है। जो ऑक्टोपस नहीं होगा उसका लाल नहीं होगा भाई, जो ऑक्टोपस होगा उसका लाल नहीं होगा, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, ठीक है, सभी के खून का रंग लाल होता है। जाति धर्म ये सब कुछ नहीं है, केवल और केवल कुछ अनपढ़ गंवार जाहिलों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सिर्फ इंसानों को धर्म जाति के नाम पे बांट दिया है। अगर यही बात है तो एक बहुत ही प्राचीन श्लोक है, बहुत ही प्राचीन श्लोक है, कि देखिए वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, चित्त विनोदनी नामक ग्रंथ है, मैंने पढ़ी हुई है वो पुस्तक। उस पुस्तक में बहुत ही अच्छा श्लोक है कि अरे दासी गर्भ समुत्पन्नो नारद महामुनि, शूद्री गर्भ समुत्पन्नो कुशकस्वः महामुनि। इसका मतलब होता है कि दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए नारद जी महामुनि थे, शूद्र के गर्भ से, शूद्री गर्भ समुत्पन्नो, शूद्र के गर्भ से उत्पन्न हुए कुशकस्वः, वो भी बहुत बड़े मुनि थे। मतलब समाज जो है अपना, समाज के विकास में सभी जातियों के ऋषि मुनियों ने अपना अपना योगदान दिया हुआ है, अपना अपना योगदान दिया हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में देखिए कैसी विडंबना है कि जो पिछड़े हुए हैं वो समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जिनकी मानसिकता क्षीण है और वो सवर्ण जाति में बैठे हैं, वो समाज को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सावित्रीबाई फूले जी, भारत की पहली महिला शिक्षिका, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या कर दिया। 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। सोचिए वहाँ पे इतनी भारी उसमें जाति व्यवस्था वगैरह थी, कितनी विकराल रूप में जाति व्यवस्था, उसके बावजूद जाति व्यवस्था थी, महिलाओं को पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था। 8 साल 10 साल की हुई नहीं कि शादी कर दो, बस किस परिस्थिति में रहेंगी कोई मतलब नहीं है। तो सोचिए उस समय सावित्रीबाई फूले जी ने कितना बड़ा काम किया था। महात्मा गांधी जी के पहले के हैं सावित्रीबाई फूले जी, 1831, 3 जनवरी 1831 में जन्म हुआ था, और महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फूले जी ने उसी समय कह दिया था कि अगर एक पुरुष पढ़ेगा तो केवल वो अपने लिए पढ़ेगा, लेकिन अगर एक नारी शिक्षित होगी तो पूरा समाज बदल जाएगा। सोच लीजिए महात्मा गांधी के पहले भी ऐसे ही लोग वहाँ पर पढ़े हुए थे। और सवर्ण जाति में मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इन सब से मुझे बहुत ख़राब लगता है ये सब चीज़, कि किसी के इंसान को धर्म जाति भेदभाव के आधार पे। अब कुछ सवर्ण जाति में हैं उन जो जिनकी शुद्ध मानसिकता है, वो जो है जिनकी शुद्ध मानसिकता है सवर्ण जाति में, वो समाज को पीछे लाने का काम कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है यार। अरे भाई देश एक है, हमारी आर्मी को देखो कितना अच्छा जज्बा है, सब देश है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब इंसान इंसान के रूप में, सब इंसान इंसान के रूप में ही होते हैं। फिर भी चलिए, बहुत बात करने का मन करता है इन सब टॉपिक्स के ऊपर। ये सब टॉपिक्स में हम लोगों ने पुस्तकें बहुत पढ़ी हुई हैं, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर बहुत बात करने का मन करता है। लेकिन क्या करें यार, ऑफलाइन कोचिंग ट्यूशन्स भी लेनी पड़ती है बच्चों की, यहाँ पे भी ऑनलाइन भी ऐसे ही बताओ तो समय नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोग को भी थोड़ा कम समय दे पाते हैं। अब सोचिए आप लोग जाति व्यवस्था का ही देख लीजिए कि अगर भाई जाति व्यवस्था ये है, तो अगर आप जाति व्यवस्था मान रहे हैं, मान लीजिए मैं मान रहा हूँ, तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जाति व्यवस्था की जाति क्यों नहीं देखते हैं कि जो डॉक्टर मेरा इलाज करेगा उसकी जाति क्या है। अगर आप दुकान पे राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे राशन वाले की जाति क्यों नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ निहित है उसमें। समझने की कोशिश करिए, सब चीज़ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। इंसान इतना मतलबी हो गया है वर्तमान समय में कि इंसान इंसान में भेद वो भुला रहा है, लेकिन किस कारण? केवल अपने स्वार्थ के कारण भुला रहा है और कुछ नहीं। तो चलिए, इन सब टॉपिक से बहुत बात करने का मन करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। इंसान
हेल्प कीजिए, हेल्प करने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।